हेलो, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, दिवाली का त्योहार दस्तक दे चुका है। उजालों का, दियों का, खुशियों का त्योहार आ पहुंचा है। मन में उल्लास, खुशी और जोश है। पर साल 2020 जब शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी और सोच यूं बदल जाएगी। इस साल ने शुरू में ही हमें कई चीजों से अवगत करवा दिया। सोच समझकर, योजना बनाकर भी हम कई बार मजबूर हो जाते हैं, ये याद दिला दिया। सच में इस महामारी ने जीवन का सत्य दिखा दिया और बहुत कुछ समझा दिया। तो इतने महीनों के बाद जब एक और नई शुरुआत दरवाजे पर दस्तक दे रही है, तो चलिए क्यों ना कुछ नए दिए लगाएं, कुछ अलग सी रोशनी को बिखेरा जाए। हाँ दोस्तों, दिवाली बहुत ही प्यारा सा रोशनी का त्योहार है, खुशियों का और दियों का त्योहार है। पर बुरा लगता है जब त्योहार दियों की रोशनी की जगह दिखावे की रोशनी में बदल जाता है। रोशनी के उजाले की जगह चमक दमक और चकाचौंध ले लेती है। जानते हैं, पटाखे जलते हैं ना, तो मुझे लगता है जैसे पैसे जल रहे हों। काश ये पैसा किसी जरूरतमंद के काम आए, जो किसी के इलाज या पढ़ाई के लिए जरूरी हो। जब ढेर मिठाई के डब्बे घर घर घूमते हैं पर कोई उन्हें खाता तक नहीं, तो बहुत बुरा लगता है। काश ये डब्बे उस बच्चे को दिए होते जो अपनी परीक्षा की जीत भी नहीं मना सकता इतनी महंगी मिठाई खरीदकर। तो चलिए इस दिवाली कुछ खुशियां बांटते हैं, कुछ उम्मीदें बांटते हैं और किसी को थोड़ी सी मुस्कुराहट दे आते हैं। तो दोस्तों, इस दिवाली जब आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को मिठाई बांटें, तो कुछ डब्बे उन बच्चों को भी दें जो सड़क पर तरसती निगाहों से आपकी ओर देख रहे हों। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है, तो कुछ गुड़, लड्डू, पिन्नी, गरम कपड़े अपने घर में काम कर रहे हमारे हेल्पर्स को भी दें। जब आपके घर पर कुरियर या पोस्टमैन सामान लेकर आए, तो उन्हें थोड़ा पानी और लड्डू खिलाएं। देखिएगा, उनकी मुस्कुराहट एक बढ़िया तोहफा होगी आपके लिए। आपके ड्राइवर, चौकीदार, माली, प्लम्बर, दूध वाला, सब्जी वाली, सफाई कर्मचारी या ऐसा कोई भी जो आपके काम आता है, उसे एक खुशी की मुस्कुराहट देना तो बनता है ना? जब घर से बाहर निकले और सड़क किनारे मिट्टी के दिए बेचने वाले दिखें, तो रुककर उनसे वो दिए जरूर खरीदें, ना कि मॉल में रखे रंग बिरंगे पैक दिए जो केमिकल से बने हैं। हाँ दोस्तों, मिट्टी के दियों से जहाँ कुम्हार और छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद मिलती है, वहीं इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हर साल दिवाली पर पटाखे, केमिकल युक्त चीजें, प्लास्टिक इत्यादि इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि हम पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर चुके हैं। इसी की वजह से हर साल इस दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए पर्यावरण और सेहत को ध्यान में रखते हुए हमें प्रदूषण रहित दिवाली मनानी चाहिए और इको फ्रेंडली दिवाली की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे द्वारा की गई इस छोटी सी पहल से हम वातावरण को बचा पाएंगे। और तो और दिवाली पर मिट्टी के इको फ्रेंडली मूर्तियों को ही अपने घर पर लाएं, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां। और हाँ, हो सके तो पटाखों को ना कहें, इनसे दूरी बनाए रखें। पटाखे आपको थोड़ी देर तो मजा देते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से ये बहुत खतरनाक है। और डेकोरेशन के लिए भी मार्केट में ज्यादातर प्लास्टिक या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले मटेरियल से बनी चीजें मिलती हैं। तो इसकी जगह कोशिश करें
इको फ्रेंडली मटेरियल जैसे पेपर क्राफ्ट, बांस, मड आदि से बनी चीजों का इस्तेमाल करें। तो बस दिवाली को इको फ्रेंडली और ग्रीन दिवाली बनाने की कोशिश कीजिए, ढेर सारी खुशियां बांटिए और इस दिवाली अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। दिवाली के दियों की तरह जगमगाते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपकी दिवाली के साथ आप किसी और की दिवाली भी खूबसूरत, उज्जवल और रोशनी से भर सके। बस इसी संदेश के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मेरे बारे में और जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.praguntatva.com विजिट कर सकते हैं या आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैंडल @ipragun से मिल सकते हैं। तो आज के लिए विदा लेती हूँ। आप सभी को दिवाली की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार।